बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद इरफान पे। दोस्तों 2021 इख्तिताम को है। जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं 2022 जो है स्टार्ट हो रहा है। तो हमें कुछ इस तरह से इसको देखना है कि बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं जो 2021 में हम पे गुज़रे, हमें नुकसान हुआ, उनसे फ़ायदा हुआ, उन सारों को नहीं, चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसमें हमें ज़्यादा नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। तो इसको मद्देनज़र रखकर चलना है ताकि हम 2022 को मैनेज कर सकें, 2022 का एक शेड्यूल तैयार कर सकें। 2022 में हमने जो 2021 में गलतियां की वो 2022 में ना करें। जो हम खूबियां हैं जो हमें अल्लाह पाक ने हर इंसान में खूबियां रखी हैं, खामियां रखी हैं। हर इंसान में खूबियां हैं, तो खूबियां पहचानने के लिए हमने 2021 में अपने ऊपर एक काम करना है, अपने ऊपर कुछ डिफरेंट तरीके से काम करना है ताकि हमें पता चल सके कि हम किस लिए बने हैं, हम में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या नुकसान है। अपने दो हिस्सों में अपनी लाइफ को तकसीम करना है। पहले नंबर पे आपने अपनी खूबियां जो आप 2021 में नहीं पहचान सके वो आपने पहचाननी है, और वो ऐसी गलतियां जो 2021 में आपने की हैं और 2022 में आप सोचते हैं कि 2021 में मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया, तो अब मैं 2022 में इन गलतियों को, इन कोताहियों को मैं कम करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट बनाने की मदद से आप एक साइड पे लिखते हैं गलतियां और एक साइड पे अपनी खामियां लिखते हैं, खूबियां और खामियां लिखते हैं। जब आप टिक मार कर लेते हैं, हर खूबी हर खामी को आप एक चार्ट पे लिख लेते हैं, फिर उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसा तरीकाकार है कि आप देखेंगे दिनों में आपकी जो खामियां हैं खूबियों में बदलना शुरू हो जाएंगी। तो 2022 जो स्टार्ट हो रहा है, इसके हवाले से बात करनी है और कुछ सवालात ऐसे करने हैं आम रूटीन में जो हम काम करते हैं उनसे हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो इसको मैंने मद्देनज़र रखकर आज थोड़े से सवाल इकट्ठे किए हैं कि आपकी खिदमत में पेश करूँगा। क्या ये सही है या गलत है? क्या हमने अपनी लाइफ को कोई फजूल समझ बैठे हैं, कोई फजूल टाइम मिला हुआ है हमें? मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि अमीर हो या गरीब उसके पास 24 घंटे हैं। अगर कोई समझदार है वो अपने 24 घंटे को इस तरह से यूटिलाइज करेगा कि इस तरह से इस्तेमाल करेगा कि उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो आने वाले वक्त में, या अपना जो रिसेंटली वक्त चल रहा है उसमें उसको फ़ायदा मिल रहा हो। तो एक गरीब आदमी है जो, या कोई मजदूर आदमी है, कोई कम पढ़ा लिखा आदमी है, तो वो अपने टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करता है कि अपना वक्त थोड़ा सा किसी को देता है, दिहाड़ी पर देता है, या किसी को तनख्वाह पे अपना जो गुजारा करता है, उसका मकसद ये होता है कि अपनी दिहाड़ी लेनी है और अपना रोजगार चलाना है। अब सवालात ये पैदा होते हैं कि 2021 में हमने क्या किया, 2021 में हमने कितना नुकसान उठाया, कितना नाम कमाया, कितनी कामयाबियां कमाई, कितने कारोबार ऐसे जो आपने रन किए, कितना टाइम आपने जो है वेस्ट किया, सेहत के मतलब आपने क्या सोचा, आमदनी में इजाफा वो आप कैसे कर सकते हैं, और अपनी जो खूब कमियां हैं उसको कैसे दुरुस्त करके अपनी कामयाबी में इजाफा कर सकते हैं। किसी के लिए जो आप सहूलत पैदा करते हैं, देखो अल्लाह पाक ने आपको दिया है, किसी को भी दिया है, अल्लाह पाक ने जिसको दिया है, इंसान की इतनी औकात नहीं है कि उसको कुछ दिया जाए, क्योंकि ये एक अशरफुल मखलूक़ात है। इसमें अल्लाह पाक ने हर खूबियाँ डाल दी हैं कि इसकी सोच बदल दी है, ये अपनी मर्ज़ी से अपने ढांचे को, अपनी सलाहियत को बढ़ा सकता है। ये सलाहियत सिर्फ अल्लाह पाक ने इंसान को दी है। तो इसलिए
मैं तो समझता हूँ कि अगर एक बच्चा चल के जवान हो के प्रोफेसर लेवल पे जाके या एक ऐसा कारोबार बिजनेसमैन बनता है कि उसके पास पैसे की इंतहा नहीं होती, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो फिर भी मांगने वाला है, फिर भी मांगने वाला। अब मांगना किससे है? जाहिर सी बात है, जिसने पैदा किया है उसी से मांगना है, और उसी से मांग मांग के उसके पास इतने ज्यादा पैसे हुए, कामयाबियां हुई, शोहरत मिली। अब इसमें समझने वाली ये बात है कि अल्लाह पाक ने पैसे दिए, शोहरत दी, सब कुछ दिया, और अल्लाह पाक के राह में उसने क्या दिया। यहां तक कि मैं ये समझता हूं कि हम स्कूल में जाते हैं या घर से, पहले मैं घर से शुरू करता हूं। आप मम्मा बोलना सीखते हैं या पापा बोलना सीखते हैं, या वो आपकी जो मासूम अदाएं होती हैं वो आप कहाँ से सीखते हैं? सबसे पहले आपकी जो माँ है वो आपको सिखाती है कि मम्मा बोलो, पापा बोलो, चाचा बोलो, दादी बोलो। तो आपने कहाँ से लेना शुरू किया? माँ से। अब थोड़े से बड़े हुए, चलना स्टार्ट किया। चलना किसने सिखाया? चलना की जो आदत है वो किसने डाली? माँ ने, पापा ने, दादी ने, चाचे ने, नाना ने, नानी ने। उनकी आप उंगल पकड़ के चलते हो, तो बाद में आप ये कहो कि मेरे पास तो पैसे बहुत है, शोहरत ही बहुत है। अभी तो आपने स्टार्ट किया है शुरू से। तो माँ एक ऐसी हस्ती है कि जिस जो बच्चे को पैदा करती है, और पैदा करने के बाद 3 साल ऐसे होते हैं, एक पल भी वो दूर नहीं होती आपसे। खाना, पैम्पर बदलना, सारी चीजें, सारी मुश्किलात आपके साथ हैं। उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से सीखता है, अपनी टीचर से सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है। उसका अपना क्या है? 2021 में आपका अपना क्या है जो ऐसा है कि मेरा खुद का है सिर्फ, और किसी का नहीं है? मेरे भाई, किसी का जो प्रोफेसर लेवल पे है, जो एक पीएचडी है, कोई बड़ी से बड़ी डिग्री लेकर भी बैठा है, वो कारोबार लेकर बैठा है, उसका अपना कुछ नहीं है। बहुत सारे जो कारोबारी हजरात या पैसे वाले जो वफात पा चुके हैं, यकीन करें वो खाली हाथ गए हैं। यकीन क्या करना है, आपको पता है। अगर आप इस्लाम पे यकीन रखते हैं, ईमान हमारा इस्लाम पे है, तो आप देखेंगे वो खाली हाथ जा रहे हैं। तो हमें किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है कि आपकी आखिरत भी समझ जाए, और आपकी जो ये दुनिया है उसमें भी सहूलियात में इजाफा हो। बहुत सारे मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मुझे पता है कि 2000 ये जो 90% लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, उन पर अक्सर अल्लाह ताला की नेमतें बंद हैं। क्यों बंद हैं? बड़ा सवाल है, एक बहुत ही अहम। बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनके पास पैसे हैं, लेकिन वो मीठा नहीं खा सकते। अब देखो मीठे में क्या क्या चीजें आती हैं, अल्लाह पाक के फल सारी बंद, उन पे वो नहीं खा सकते फल। कितनी बड़ी यार सोचने वाली बात है कि एक इंसान है, उसमें अल्लाह पाक ने उसको दिया है, देने के बाद वो अगर वो अल्लाह की राह में नहीं देता तो वो नाशुक्रा हो जाता है, और उस पर अल्लाह ताला अपनी पाबंदियां डाल देता है। पाबंदियां डालने के बाद जब वो खाना शुरू करता है तो फिर वो खा नहीं सकता। उसके सामने ट्रे में सारी चीजें पड़ी होंगी, केला, फ्रूट, जितने भी अच्छे अच्छे किस्म के, पैसा जो है हर किस्म की उसने अवेल की हुई है कि अपनी फैमिली को दे, लेकिन वो खुद नहीं खा सकता। मेरे भाई, मेरे ख्याल से हमें अपनी आमदनी में से, क्योंकि हमें, अगर मैंने ये बताया कि आपके पास जो भी है तो वो अल्लाह का दिया हुआ है, तो आपके पास जितनी भी आमदनी होगी या पैसे होंगे, या आपके पास इल्म होगा, या आपके पास इज्जत और शोहरत, माल दौलत, सारी चीज़ें वो आपको अल्लाह ताला ने दी हैं, तो इसको ज़रूर किसी ना किसी को देते रहो, ताकि आपके अंदर ऐसी एक मदाफ़त, क़ुव्वत मदाफ़त जो है पैदा हो, कि आपके अंदर एक जज्बा पैदा हो जाए कि मैंने दूसरों को उठा के, गरीब हैं जो, उनको ऊपर लेके आना है, उनकी मदद करनी है, उनको सेटल करना है। अगर वो सेटल हो गए, इसका मतलब है उसका पूरा ख़ानदान सेटल हो गया, उसकी नस्लें सेटल हो गई।
तो इसलिए बहुत सारे सवालात अभी बाकी हैं। 2021 में हमने क्या सीखा, क्या पाया, हम अब हम 2022 को हमने एक तरतीब कैसे देना है कि 2022 को हम क्या कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है 2022 में हमने अपनी खुशी के ऊपर काम करना है। बहुत हो गया कि हमने दुनिया के लिए, आखिरत के लिए, सब चीज़ों के लिए में हमने काम किया। तो हमें अपनी लाइफ में सुकून हासिल करने के लिए किस तरीक़ों पर अमल करना चाहिए ताकि हमारा जो है बॉडी वो भी ठीक रहे, हम ज़हनी लिहाज से भी ठीक रहें। 99% लोग, 99% लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं। वो या तो बॉडी के लिहाज से बीमार हैं या अपना यहाँ से बीमार हैं, दिमागी लिहाज से। हर बंदा नेगेटिव सोचता है और नेगेटिव सोचने वाला बंदे के हार्मोन्स जो हैं वो नेगेटिव ही रिलीज़ होते हैं। उस लिहाज से वो काफ़ी सारी परेशानियों का उसको सामना करना पड़ सकता है। तो खुशी हासिल करने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए आपकी जितनी भी दौलत है अगर खर्च करना चाहते हैं तो इस पर ज़रूर खर्च करें। सहूलियात ऐसी हासिल करें ताकि आपकी जो लाइफ है उसमें सुकून हासिल हो सके। हमें इक़दामात कुछ ऐसे करने चाहिए जिसमें आपकी आमदनी खर्च होने के बाद आपको एक ऐसा फील हो कि यार मेरा दिल मुतमिन हो गया, मेरा ज़हन जो सेटिस्फाइड है कि मैंने ये काम करना था, मैंने किया और मैं अब बहुत खुश हूँ। और ये आपको कम महसूस होगा। बहुत सारे दोस्त हजरात जो यूट्यूब पे वीडियो भी डालते हैं, बहुत सारे दोस्त डालते हैं कि उनके पास पैसे हैं और पैसे वो गरीब को दे के उसकी मदद करते हैं। यकीन माने अगर आपके पास पैसे हैं, किसी को जाके बजाते खुद आप किसी के गरीब के घर जाके उसको कुछ डोनेट करते हैं ना, तो आपकी जो दिल से निकलने वाली आवाज़ें होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, वो बदल जाती हैं, आपको एक सुकून आ जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ जो मुझे सुना हुआ बड़ी देर का जहन में है। एक भोला नाम का, मैं पंजाबी में बताता हूँ, ये एक भोला नाम का लड़का सी। भोला पिंड दे विच रहिंदा सी, मैडिकल उहदी फील्ड सी। आस्ता आस्ता उन्हें रन किया, खांसी का मौसम चलिया सर्दी का, खांसी वास्ते उहदा सिरप एक कंपनी कोलों लिया, उस कंपनी उहदी रन कर गई। कंपनी रन करदे करदे उहदे कोल इन्ना क पैसा आ गया कि बेतहाशा पैसा आ गया, गड्डियां, कोट, हर चीज़ उन्होंने मिल गई। पिंड दे विच उहदा अब्बू का कारोबार सी दही भल्ले का, दही भल्ले का कारोबार, ते हुण वो बिजनेसमैन। खैर अब्बा फोत होया, चला गया लाहौर या किसी अदर शहर, बड़े शहर जिथे जाके उन्हें अपनी कंपनी का स्टार्ट किया, रन किया, बहुत बुलंदियां ते लैके गया। लेकिन उहदा जिहड़ा सुकून सी, चैन सी, वो खत्म हो गया। चैन खत्म होने तो बाद उहदी दौलत वो किस काम दी, जिहड़ी उहने फैक्ट्रियां एडियां लाइयां किस काम दियां। एक दिन उहदा ज़हन बनया कि मैं क्यों ना पिंडों अपने चक्कर ला के आवां। पिंड जदों आया, गड्डी कोट शोट पाया दा, गड्डी खोली, टाई लाई दी, बाहर निकलिया ते वो जिहड़ा दोस्त सी उहदा दोस्त दे, क्योंकि उस वक्त दे विच सारी जिहड़ा ना कोई एडा खास काम नहीं हुंदा, या कोई मजदूर हुंदा सी या कोई किसान हुंदा सी। उहदा दोस्त सी एक, उन्हें क्या, भोले आवाज़ लगाई उसको, भोले आ गए हैं। यकीन माने उस बंदे की दिल से निकलने वाली जो आहटें होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। भोले आ गए। अब भोला क्या कहता है, भोला वहां पे रोना शुरू हो जाता है। अब क्यों रोना शुरू हो जाता है? भोला कहता मैं इस आवाज़ नूं तरस गया सी, मैनू सारे लोग मैनू मिलने वास्ते आते हैं, मैनू मेरे नाल साइन करते हैं, कोट पाए होंगे ने, टाई वाले होंगे ने, खुशबूआं ला के आते हैं, सारे ने डिफरेंट तरीके दे, मतलब जिन्हों को पैसा है वो आते हैं, मेरे को गरीब नहीं आता। हुण वो बंदा जो जिन्हें भोला गया, भोला उहदा दोस्त सी, बड़ा क्लास फैलो, कट्ठे ही कहना मेरा अब्बे दी जिहड़ी साडी वो सी, की नाम है, दुकान तो असीं चोरी करके खाते रहे हैं। फिर वो होया कि उस बंदा ने उन्होंने बिठाया लागे, बहुत सारिया गल्लां कीतियां। भोला कहता मैं अज राजी हो गया, मैं दिलों खुश हो गया,
ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੋਲੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਕੂਨ ਲਿਆ। ਭੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਉੱਥੋਂ ਪਾਇਆ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਟੋਰੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, VIP ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜ਼ੇਨ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ है। तो इसलिए दोस्तों अपनी कोशिश करनी है कि पैसे अगर थोड़े भी हों चलेगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल करने के लिए आपने जो कर सकते हैं ना वो करना है। जैसे हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए 100% अपना टाइम जो है अपने बिजनेस को देते हैं, वैसे ही अपने लाइफ को सेटल करने के लिए, अपनी लाइफ में सुकून चैन आराम पाने के लिए आपको सारी जो है जद्दोजहद करनी चाहिए। तो 2021 में हमने बहुत नुकसान भी देखा, क्योंकि कोविड आया। कोविड की वजह से बहुत सारे कारोबार बंद हो गए, लोग फ्री हो के घर में बैठ गए और परेशान डिप्रेशन में ज़्यादा चले गए। तो मेरे ख्याल से हमें जिस लिहाज में भी अल्लाह पाक ने रखा है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो दिया है अल्लाह का दिया है, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। मैं पहले भी बताया कि हमने शुरू से लेके आज तक जितनी भी चीज़ें, जितनी भी कह लें कि अपॉर्चुनिटियाँ हासिल की हैं, जितनी भी सक्सेसफुल लाइफ तक पहुँचे हैं या अभी पहुँच रहे हैं, तो इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। हाँ, बस इतना करें, 100% मेहनत करें, 24 घंटे को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें। यूटिलाइज़ करने के बाद अल्लाह पे छोड़ दें, जो देगा अल्लाह देगा। इसका सिला जो मेहनत आप करेंगे उसका सिला आप अल्लाह से मांगे, दुनिया से नहीं। तो शुक्र अदा करना सीखें, दूसरों को सिखाएं, दूसरों की मदद करना जो है अपने आपका पैशन बनाएं, तो इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।